नमस्कार, जय हिंद। चुनाव का पर्व में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखते हैं मॉक पॉल सर्टिफिकेट कैसे हम लोग भरेंगे, इसके बारे में जानकारी आज हम लोग प्राप्त करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, पीठासीन अधिकारी का प्रतिवेदन है जिसमें मॉक पॉल सर्टिफिकेट के प्रमाण पत्र को भरना है। तो किस तरह से हम इसके प्रमाण पत्र को भरेंगे, यहाँ पर देखिए। जैसे पहला दिया है चुनाव का नाम, तो यह लोकसभा चुनाव 2024 है। यह पूर्व से मुद्रित होगा, यानी कि प्रिंटेड होगा। यह लोकसभा चुनाव 2024, इसके अंतर्गत क्या क्या मुख्य बिंदुएं आती हैं, इस पर हम लोग चर्चा कर लें। विधानसभा क्षेत्र, विधानसभा खंड की संख्या और नाम। जैसे मैंने एग्जाम्पल पे यहाँ लिखा 22 उजियारपुर, पूर्व से मुद्रित, यह भी आपको मिलेगा, यानी कि प्री प्रिंटेड यह है जो आपके सर्टिफिकेट पे प्रिंटेड होगा। अगला देखते हैं संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नंबर और नाम। अब यहाँ से हमें देखना है कि यह भी पूर्व से मुद्रित होगा, अर्थात प्री प्रिंटेड होगा। यहाँ पर भी दिया गया है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा 130 पातेपुर अनुसूचित जाति। ये इतने जो कंटेंट है ये पूरे प्री प्रिंटेड होंगे। अब इम्पॉर्टेंट बात यहाँ से है जो हम नीचे देखते हैं। जी हाँ, ए नंबर पॉइंट में देखते हैं कि पहला हमें क्या देखना है। ऐसे मॉक पॉल संचालन और मॉक पॉल डेटा का सत्यापन हम कैसे करेंगे। इसका पहला हो गया क्रम संख्या, दूसरा हो गया अभ्यर्थी का नाम, नोटा सहित उम्मीदवारों का नाम पहले से मुद्रित होना। इसके बाद मॉक पॉल के दौरान डाले गए वोटों की संख्या, परिणामों की जांच के बाद सीयू अर्थात कंट्रोल यूनिट द्वारा दिखाई जा रही वोटों की संख्या, अभ्यर्थियों के नामों के सामने वीवीपैट प्रिंटेड पेपर स्लिप की कुल संख्या, इसके बाद सीयू में दर्शाए गए परिणाम एवं मुद्रित कागज की पर्चियों की गिनती एक दूसरे से मेल खाती है या नहीं खाती है। इसके बाद हो गया मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर, पार्टी संक्षेपाक्षर सहित, मतलब पार्टी दल के नाम के सहित। ये सारे इंपॉर्टेंट बिंदु हैं जिसे सिलसिलेवार हम कैसे भरेंगे, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। एक बार पुनः आप देख लें सभी क्रम को। पहला क्रम संख्या हो गया, दूसरा हो गया अभ्यर्थी का नाम, तीसरा में मॉक पोल के दौरान डाले गए वोटों की कितनी संख्या है, चौथा सीयू द्वारा दिखाई जा रहे वोटरों की संख्या हो गई, वीवीपैट प्रिंटेड पेपर स्लिप की संख्या, और उसके बाद सीयू और कागज़ आपस में मेल खाती या नहीं खाती हैं, और लास्ट में है पोलिंग एजेंट के द्वारा या वो दल के हैं या निर्दलीय, उन सभी के हस्ताक्षर। इन सब कॉलम को हम बिंदुवार कैसे भरेंगे, आइए यहाँ देखते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पर लिखा, एक नंबर कॉलम में मदन कुमार, दूसरा है पवन कुमार, तीसरे अभ्यर्थी का नाम है रवि प्रकाश, चौथा चंद्र प्रकाश, पाँचवा रीता भारती, छठा पुष्पा कुमारी, सातवां संध्या रानी, 8 मुकेश सिंह, 9 सौरभ सुमन, 10 सुयश गिरी। ये सभी कैंडिडेट नेम हैं, अभ्यर्थी के नाम हैं। अब इनको जो हमने मॉक पोल के दौरान डाले गए वोटों की कितनी संख्या है, तो सभी में मॉक पोल में हम 5-5 वोट डालें। ईच कैंडिडेट 5 वोट डालते गए, इंक्लूडिंग नोटा सहित 5 वोट डालें। तो उसकी संख्या परिणामों की जांच के बाद सीयू द्वारा दिखाई जा रही वोटों की संख्या कंट्रोल यूनिट में भी, जब हम मॉक पोल कंप्लीट किए तो वहाँ से भी रिजल्ट सेक्शन से हमें 5-5-5 सबका इक्वल दिखाई दे रहा है कि सभी में 5 हो गए। फिर नेक्स्ट जो है हमारा कि अभ्यर्थियों के नामों के सामने वीवीपैट प्रिंटेड पेपर जो हम निकालेंगे, वीवीपैट से जो पर्ची निकालेंगे उनकी संख्या भी 5-5 होनी चाहिए, और यह पूरा 5-5 के क्रम में इंक्लूडिंग नोटा सहित 5 हमें पूरे पर्ची होनी चाहिए। और अगला है कि कंट्रोल यूनिट में दर्शाए गए परिणाम एवं मुद्रित कागज की पर्चियों की गिनती एक दूसरे से मेल खाती है
या नहीं खाती है, तो जाहिर सी बात है सभी एक दूसरे से मेल खाती हैं, सब में हाँ लिखेंगे। यदि मेल नहीं खाती है तो मशीन की खराबी होगी और इसकी सूचना हमें अधिकारी को देनी पड़ेगी। और इस तरह से सभी आपस में मेल खाते रहेंगे, जिनका जितना पर्ची है सभी मेल खाएंगे। उसके बाद लास्ट का जो है मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर पार्टी के संक्षेपाक्षर सहित जो हो गया, पार्टी के नाम के सहित होगा। यहाँ पर जैसे सभी पोलिंग एजेंट ने अपना हस्ताक्षर किया, एग्जाम्पल जैसे पार्टी नेम यहाँ लिखेंगे, यहाँ हस्ताक्षर करेंगे। इस तरह से सभी का हस्ताक्षर पोलिंग एजेंट का, उसमें क्रम से हम लोग जो दल के हैं उनके दल का नाम अंकित करेंगे और जो निर्दलीय है वह उन निर्दलीय नीचे लिख करके दर्शाएंगे। अब अगला बिंदु हम लोग देखते हैं, मॉक पोल डेटा को साफ करने के लिए कंट्रोल यूनिट पर क्लियर बटन दबाया गया है, हाँ ऑब्लिक नहीं। यदि हाँ तो उपरोक्त वाक्य को स्याही से लिखें। यानी बी नंबर पॉइंट में है, मॉक पोल के बाद हम कंट्रोल यूनिट के क्लियर बटन को दबाए हैं और यहाँ पर हाँ में टिक लगाएंगे और इधर क्रम से लिखेंगे हाँ। दूसरा हो गया, मॉक पोल के बाद वीवीपैट से निकाली गई सभी पेपर पर्चियाँ बाहर निकाली गई हैं, तो यहाँ पर हाँ में टिक लगाएंगे और इधर लिखेंगे हाँ। पुनः सभी मतदान अभिकर्ताओं को खाली वीवीपैट दिखाया गया है, टिक लगाएंगे हाँ और इधर लिख भी देंगे हाँ। अगले बिंदु की तरफ चलते हैं। ई नंबर पॉइंट है, वास्तविक मतदान से पहले सुनिश्चित करें कि कोई भी मुद्रित कागज की पर्ची वीवीपैट ड्रॉप बॉक्स में नहीं है और मतदान अभिकर्ताओं को दिखाई गई है, तो यह भी इसमें हम हाँ में टिक लगाएंगे, इधर हाँ लिखेंगे। एफ नंबर है, मतदान अभिकर्ताओं को कुल वोट 0 दिखाने के लिए नियंत्रण इकाई पर टोटल बटन दबाया गया है, हाँ पर टिक लगाएंगे, इधर हाँ लिख भी देंगे। जी नंबर पॉइंट है, मॉक पोल वीवीपैट पर्चियों पर मॉक पोल स्लिप की मुहर लगाई है और काले लिफाफे में सील किया गया है और फिर गुलाबी पेपर स्लिप से सील किया जाता है, यहाँ पर टिक लगाएंगे हाँ और इधर हाँ लिख देंगे। यानी मॉक पोल की जितनी भी पर्ची होंगी उन सभी पर मुहर लगाकर और उसे काले लिफाफे में सील कर दिया जाएगा और फिर गुलाबी पेपर स्लिप से सील किया जाएगा या काले लिफाफे में सील करके सारे पर्चियों को रखेंगे, तो यहाँ हाँ पर टिक लगाएंगे, इधर हाँ लिखेंगे। अब अगला क्या प्रमाण है, एच नंबर, निम्नलिखित मॉक पोल के साक्षी हैं और प्रमाणित करते हैं कि मॉक वोट का मिलान हो गया है और मॉक पोल के बाद सीयू से मॉक वोट मिटा दिए गए हैं। अब इसका एक प्रमाण चाहिए, कौन कौन प्रमाण बनेंगे, तो यहाँ देखिए नीचे कैसे लिखेंगे। जैसे क्रम संख्या हो गया 1 2 3 4, मतदान अभिकर्ता का नाम यानी पोलिंग एजेंट का नाम, तो यहाँ से बिंदुवार जितने पोलिंग एजेंट हमारे होंगे उनका नाम लिखेंगे, दीपक कुमार, मुकेश कुमार, प्रमोद कुमार, राकेश कुमार, विकास पासवान। ये एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है, जो आपके पोलिंग एजेंट होंगे उनके नाम यहाँ पर लिखेंगे। पुनः उसके पार्टी का नाम लिखेंगे कि दीपक कुमार किस पार्टी से हैं, उसके पार्टी का नाम लिखेंगे। मुकेश जिस पार्टी के होंगे पार्टी का नाम लिख देंगे। जो निर्दलीय होंगे उनके सामने निर्दलीय मेंशन करेंगे, जो पार्टी से नहीं होंगे निर्दलीय होंगे तो निर्दलीय हो जाएगा। फिर पार्टी का नाम लिखेंगे और किस कैंडिडेट के वह मतदान अभी करता है। जैसे दीपक कुमार है तो सुयश गिरी के हैं, तो इनका यहाँ पर नाम लिखाएगा, अभ्यर्थी का नाम सुयश गिरी। मुकेश कुमार है वह सौरभ सुमन के पोलिंग एजेंट हैं। संध्या रानी के प्रमोद कुमार है, तो इस कॉलम में हम अभ्यर्थी का नाम लिखेंगे जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं और ये उनकी पार्टी हो जाएगी। फिर लास्ट में हम मतदान अभिकर्ता से हस्ताक्षर करवा लेंगे, यानी सभी पोलिंग एजेंट से हम इस कॉलम में 1 by 1 सीक्वेंस में हस्ताक्षर कराएंगे, जैसा कि मॉडल आपके सामने दिखाया गया है। इस तरह से हम इस पर्ची को आसानी से भर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले बिंदु की तरफ, जहां पर लिखा हुआ है सीयू अर्थात कंट्रोल यूनिट
में प्रदर्शित समय भारतीय मानक समय से कितना मिनट अधिक, कम है या कोई हो। जैसे हमारा जो कंट्रोल यूनिट का टाइम है हमारे घड़ी के समय से यदि अधिक या कम है तो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे। जैसे 5 मिनट अधिक है कंट्रोल यूनिट का जो समय है वह आपके घड़ी से 5 मिनट अधिक है तो यहाँ पर अधिक में टिक लगाएंगे, कम है तो कम में टिक लगाएंगे। या फिर बराबर दोनों के यदि मिलान कर लिए हैं, कंट्रोल यूनिट से अपने घड़ी को मिला लिए हैं, तो यहाँ पर हम उसकी चर्चा करें कि दो समय से उसके बराबर है, तो इसमें अधिक या कम पर टिक नहीं लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे एक समान है। अगला हो गया पॉइंट, माइक्रो ऑब्जर्वर के हस्ताक्षर यदि मतदान केंद्र पर तैनात हो, यानी जब हम मॉक पोल सर्टिफिकेट बनाएंगे तो यहाँ पर माइक्रो ऑब्जर्वर होंगे, उनका हम यहाँ पर साइन करवा लेंगे। माइक्रो ऑब्जर्वर से यहाँ पे हम साइन करवा लेंगे। फिर उसके नीचे पीठासीन अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर। इस तरह से पीठासीन अधिकारी अपना नाम और हस्ताक्षर यहाँ पे करेंगे, यानी कि यहाँ पे नाम लिख देंगे और पीठासीन अधिकारी यहाँ पर हस्ताक्षर करेंगे। इसके साथ ही प्रवेदक चिन्ह जो आपको मिलेगा, जैसे एग्जाम्पल पे यहाँ दिया हुआ 132/75 का चिन्ह का मुहर यहाँ पे हम लगा देंगे। और इसके बाद अगला पॉइंट है कि एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि वास्तविक मतदान शुरू होने से पहले यह सुनिश्चित करने के लिए कि कुल वोट शून्य है, सभी मतदान अधिकारियों की उपस्थिति में नियंत्रण इकाई का टोटल बटन दबाया गया। यानी मॉक पोल करने के बाद सभी मतदान अधिकारी की उपस्थिति में हमने जो कंट्रोल यूनिट है उसके टोटल बटन को दबाया और इंश्योर हो गया कि उसमें कुल वोट की संख्या शून्य है। तो इसका पहला कंट्रोल यूनिट कुल वोट दिखाती है शून्य, तो यहाँ पर हाँ लिख देंगे कि जब CRC कर लेंगे, मॉक पोल कंप्लीट हो जाएगा तो टोटल बटन दबा कर देखेंगे कि उसमें कुल वोटों की संख्या शून्य है। इसके बाद फिर आगे हम बढ़ेंगे। नियंत्रण इकाई कुल वोट को शून्य से अधिक दिखाती है, मतलब मॉक पोल वोट साफ नहीं हुए हैं, इसलिए मॉक पोल डेटा साफ करें। ये होगी। दूसरे की यदि शून्य से अधिक दिखाई देती है तो हमें CRC बटन, जैसे CRC क्लिक करेंगे तो हमारा शून्य हो जाएगा। और शून्य होने के बाद हम यहाँ पर पीठासीन अधिकारी के रूप में साइन करेंगे और प्रवेदक चिन्ह का जो मुहर है उससे यहाँ पे मुहर लगा देंगे। इसके आगे की प्रक्रिया को देखते हैं। निम्नलिखित ऊपर दी गई प्रक्रिया के साक्षी हैं और प्रमाणित करते हैं कि नियंत्रण इकाई से मॉक पोल मिटा दिए गए हैं और वास्तविक मतदान शुरू होने से पहले वीवीपैट से मॉक पोल वीवीपैट पर्चियां हटा दी गई हैं। और ये प्रमाणित के साक्षी हमारे मतदान अधिकारी के अन्य दल के समूह हो जाएंगे, जिसमें P1, P2 और P3 का नाम यहाँ पर मेंशन करेंगे। जैसे क्रम संख्या 1 में मतदान अधिकारी नंबर 1 एग्जाम्पल रविकांत, P2 महेंद्र कुमार और P3 दिनेश राम, और इन तीनों का हम यहाँ पर साइन करवा लेंगे, हस्ताक्षर करवाएंगे। इस तरह से पीठासीन अधिकारी द्वारा मॉक पोल प्रमाण पत्र के सभी दस्तावेजों को हम क्रमवार और आसानी से भर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े। आपका दिन शुभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद।